हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो देखिए, मैं सुबह उठ के मैं नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। और आज का मौसम एकदम बारिश वाला है। मतलब कि कल रात से ही बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश हो रही है और कंटिन्यूअसली बारिश हो ही रही है। तो मैं नहा के रेडी हो गई। और सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैं ये देखिए, मैं छोटा सा बिंदी लेकर आई थी। ये होता है थोड़ा सा समय अपने आप को देना चाहिए। मतलब कि सुबह में देखते हैं, मतलब पुराने ज़माने की भी जितनी भी लेडीज़ होती थी, वुमेन होती थी, घर पे रहती थी, वो लोग भी क्या करती थी, सुबह उठ के नहा कर जो भी कपड़े, जो भी साड़ी सूट वगैरह जो भी पहनते, जो कल्चर में होता है, उसको पहन के थोड़ा बहुत मेकअप करती थी। मतलब कि नॉर्मल बालों को कंघी करना, एक छोटी सी बिंदी लगाना, जितना बन पाता था करती थी और उसके बाद खाना बनाती थी। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरा दिन जैसे बहुत लोगों को मैं आजकल देखती हूँ कि पूरा दिन नाइट सूट में, पूरा दिन नाइटी में ही रहते हैं और पूरा दिन उन्हें नींद आती रहती है, आलस आते रहता है। इसका रीज़न ये होता है कि हम लोग, मतलब कि सुबह अगर नहा के फ्रेश होके अगर हम लोग अच्छे कपड़े पहन ले, मतलब कि सूट साड़ी इस तरीके से पहन के रेडी हो और सिंपल बालों में कंघी कर ले, एक छोटी सी बिंदी लगा ले, जो भी आप सिंपल जितना भी डेली में श्रृंगार करते उतना कर ले, तो बस आपको पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी, फ्रेशनेस भी रहेगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा। तो अच्छा भी महसूस होगा। तो वही सिंपल सा मैंने एक छोटा सा बिंदी लगा लिया और मेरे बाल नहीं सूखे थे, तो मैंने उसमें कंघी की, पर मैंने वो नहीं लगा, मतलब कि कंघी की पर मैंने उसमें रबड़ बैंड नहीं लगाया। मैं रबड़ बैंड लगा के चोटी बना के इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाल गिरते हैं, इधर उधर गिर जाएंगे खाने में, इसलिए तो बाल हेयर फॉल तो होता ही है। पहले क्या था कि मतलब वो जो मेरी नानी है, मेरी जो दादी हैं, मेरी मम्मी हैं, स्पेशली मेरी नानी और दादी, उनकी बाल अभी भी, मतलब वो अभी 65 एज से ऊपर की होंगी, पर अभी भी उनकी जो बाल है वो मुझसे 4 गुना, मुझसे 5 गुना मोटे हैं। ठीक है, मैंने अभी भी देख, उनकी इतनी मोटी चोटी बनती है, उनके बाल अभी भी इतने मोटे हैं, हेल्दी है। और मैं अभी से 25 साल की हूँ और मेरे बाल उनसे बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, टूटते हैं, गिरते हैं। मतलब पहले के ज़माने में लोगों के शायद उतने बाल टूटते नहीं थे, गिरते नहीं थे। आजकल मुझे लगता है कि ज़्यादा हम लोग ज़्यादा ही चीज़, जैसे कि पहले की वुमेन लोग अपने बालों को मिट्टी से धोती थी, एक अलग टाइप का मिट्टी रहता था। मैंने अपनी दादाजी की मम्मी को देखा है कि वो अपने मायके जब भी जाती थी तो कुछ एक मिट्टी लेके आती थी, कुछ पत्थर जैसा, मतलब मिट्टी ही के कलर का होता था, पर वो थोड़ा वाइट कलर का होता था। उसको एक पानी, एक मतलब थोड़ा सा पानी कटोरा में डाल के उस मिट्टी को डालती थी, वो पिघल जाता था 1 घंटे में, फिर उसी से अपना बाल धोती थी। उनके बाल काफ़ी लंबे मोटे घने रहते थे। तो पहले पता नहीं लोग नेचुरल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो उनके बाल शायद, या फिर खाना भी ऐसा था कि सिर्फ घर का खाना ही खाते थे। और पहले ज्वार बाजरा मकई यही सब खाना मैंने देखा है अपनी दादाजी की मम्मी को ज़्यादातर खाते हुए, और मड़वा की रोटी, ये सब मैंने देखा। तो फिर उनके बाल भी हेल्दी थे और वो करीब 90 साल के बाद उन तक वो रही हमारे साथ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा हेल्दी रहते थे। मैं कोशिश तो करती हूँ कि अच्छा खाऊं और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भी अच्छा खिलाऊं, सिंपल घर का खिलाऊं। तो आज मैंने भिंडी का भुंजिया मैंने बनाया। मैंने प्याज बहुत सारा डाल के भिंडी का भुंजिया बनाया। मैं जब भिंडी का भुंजिया बना रही थी तो मेरी बेबी थोड़ा मुझे परेशान कर रही थी। अभी देखिए, ये पैंट लेकर अपना आई है, पर ये पहन नहीं पा रही। मैंने बोला जाओ पापा को लेके जाओ, पापा हेल्प कर देंगे, लेकिन ये नहीं जा रही है पापा के पास। और ये देखिए बेबी, बेबी देखिए,
आजकल ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ी शरारती हो रही है। देखिए आटा मैंने बहुत थोड़ा सा ही गूँथा है, क्योंकि अभी हम लोग के फैमिली में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, हम लोग 4 लोग ही रहते हैं, तो फिर मैं 4 ही लोग का खाना बनाती हूँ। तो ये अपने पापा के पास जाएगी भी थोड़ा सा हेल्प लेने के लिए। मैं बोल रही थी पापा के पास जाओ, पापा हेल्प कर देंगे। और देखिए ये बेबी, लेकिन इसे पता है, इसे सब कुछ मालूम रहता है कि इसका कपड़ा कहाँ रखा है, इसकी चीज़ें कहाँ रखी हुई है। और मैं जब भी रात के समय वॉइस ओवर करती तो मुझे थोड़ा नींद आता ही है। ठीक है, तो मैं रात को इसलिए कर लेती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि दिन को क्या होता है कि दिन को बेबी बहुत शोर मचाती है, कहीं कोई साउंड बॉक्स बज रहा हो, कोई गाना बज रहा है, कहीं पर गाय गाय आवाज़ करी, कहीं पे बकरी, कहीं पे मुर्गी, तो हमें बहुत सारा आवाज़ सुनाई देता है। ये देखिए सब्जी और मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये रोटी बनाने का काम मैं बना ही ले रही थी। थोड़ी सी बची हुई थी खिचड़ी, सुबह मैंने बनाया था हरा मूंग का वाली खिचड़ी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा हेल्दी बनाऊँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा वीकनेस जैसा फील हो रहा हो, ताकत ना हो और एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप हरा मूंग का खिचड़ी बना के खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है। उसमें आप ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि अगर आप 2 कटोरी दाल डाल रहे हैं तो 1 कटोरी चावल डालिए, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। और उसमें टेस्ट और बढ़ाना है तो मैंने सब्जी मिला दिया था उसमें, गोभी आलू और जो भी सब्ज़ी अवेलेबल थी। तो मेरे पास गोभी आलू, बीन्स और टमाटर, प्याज, इतना ही मैंने मिला, इतना मेरे पास था अवेलेबल। हाँ, एक मैंने नेनुआ भी मिला दिया था, 2 नेनुआ, कि उससे जितनी ज़्यादा सब्ज़ी डालते हैं उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अभी खिचड़ी बना के रखी हुई थी, तो मैंने फिर रोटी बनाई, भिंडी का भुजिया बनाया। कटोरे में दूध रखा हुआ है, तो मैं उसमें थोड़ा सा मखाना डाल के दूध को उबाल दूँगी, जिससे कि दूध थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा, तो अपनी बेबी को पीने के लिए दूँगी। ठीक है। और अभी हमारे यहाँ पे ना कंटिन्यूअसली 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया, बारिश तो हो ही रही है, कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। तो बारिश में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइट चली जाती है, तो कभी कभी थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं रोटी बना ले रही हूँ, सब्जी बनी हुई है, और मैंने खिचड़ी बनाई थी तो खिचड़ी भी बची हुई है। तो सब्जी रोटी मैंने बना लिया, और एक टमाटर की चटनी बनाना तो हमारा कंपलसरी है, तो मैं टमाटर की चटनी भी बना लेती हूँ। और अभी का सीज़न में मकई बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, और मैंने एक रील भी बनाया था मकई पे, क्योंकि मकई मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे, और मुझे पका के खाने में बहुत अच्छा लगता है। रोटी भी मकई की बहुत अच्छी लगती है, पर रोटी बनाने में थोड़ा सा ऐसे मेहनत करना पड़ता है। मकई को थोड़ा सा मेहनत लगता है बनाने में। मुझे थोड़ी जम्हाई इसलिए आ रही है, क्या होता है कि शाम को जम्हाई आती, अब किसी ने बेल बजा दिया तो मैं चली गई, जिसके कारण मैं इधर आपको गायब लग रही हूँ। तो फिर मैं जल्दी से आ जाती हूँ, मैं फिर से रोटी बनाने लगती हूँ। किसी का कॉल आ गया था, जिसके कारण मैं थोड़ा गायब हो गई थी, और मैं रोटी बनाने में थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही थी। तो मैं कॉल पे ही बात करने